प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनुराधा हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे हमने पहले एक इंट्रो में पढ़ा था कि हम गृह विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, किस किस के बारे में, किस किस के क्षेत्र में हमने जाना था, जानकारी ली थी, उसी के बारे में हमारी आज पहली कक्षा रहेगी, जिसके बारे में हम पाठ्यक्रम के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और हमारा विषय क्या रहेगा बच्चों, बताओ आप। हाँ बिल्कुल, देखो मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हम कहाँ रहते हैं, घर में। घर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होम। ठीक है, होम प्लस साइंस, तो क्या बन गया बच्चों, होम साइंस। ठीक है, ये क्या पढ़ेंगे हम, होम साइंस। ये हमारा विषय रहेगा होम साइंस। और अब हम चर्चा करेंगे बच्चों पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि जो प्रथम यूनिट है, मतलब पहली इकाई जो रहेगी हमारी, पहली इकाई में हम पढ़ेंगे मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। क्या पढ़ेंगे, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। इसके अंदर जो हमारी पहली इकाई होगी, उसके अंदर हमारे कौन कौन से अध्याय आते हैं और ये हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे किशोरा अवस्था में विकास। क्या पढ़ेंगे, किशोरा अवस्था में विकास। इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन और जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से इसमें गत्यात्मक विकास, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे विकास होते हैं, जैसे मतलब हमारी भावनाएं होती है, आती है जाती है, कई बार उत्पन्न होती है, कई बार हमारी वो भावनाएं दब जाती है, कुछ भावनाओं को हम छोड़ देते हैं, कुछ के लिए हम उत्तेजित रहते हैं, मान लीजिए हमारे लक्ष्य की तरफ। ठीक है, तो ये भी हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। सेकंड जो अध्याय रहेगा, दूसरा अध्याय हमारा किशोरावस्था में विकास, ये हमारा होगा शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास जिस तरह से मान लीजिए आप जब किसी के साथ अपना व्यवहार दर्शाते हैं तो उस दौरान हम उसको बोलते हैं सामाजिक विकास। और संवेगात्मक विकास कौन सा हो जाता है बच्चों, जिसमें हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है। उसके बाद हमारा तीसरा अध्याय आता है किशोरा अवस्था की समस्याएं और उनका प्रबंधन। जब हमारी किशोरावस्था शुरू होती है उस दौरान कुछ ऐसी समस्याएं आती है जिसकी कारण क्या होता है, हार्मोन्स, और जिसकी वजह से हमें अनेक समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है, अनेक समस्याओं से हमें लड़ना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि इस समस्या से हमें किस तरह से निदान पाना है, किस तरह से हमें छुटकारा पाना है। तो उसके बाद उनका प्रबंधन भी करना जरूरी होता है कि किस समस्या का किस तरह से हल निकाला जाए। उसके बाद आता है बच्चों अगला अध्याय पढ़ेंगे हम करियर और वैवाहिक जीवन की तैयारी। जिस तरह से हम अपनी शिक्षा को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जब बारी आती है तो हमारे करियर को लेकर आजकल के छात्र छात्राएं बहुत ही चिंतित रहते हैं। तो अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि हमारा करियर किस तरह से और ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है और किस तरह से हम अपने करियर को एक बहुत अच्छा मुकाम दे सकते हैं। और उसके बाद आता है वैवाहिक जीवन की तैयारी। जिस तरह से हम अपनी सभी अवस्थाओं को पार कर लेते हैं, अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद करियर बना लेते हैं, तो उसके बाद जो कदम उठाया जाता है वो होती है वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो उसके बाद वैवाहिक जीवन की तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों अगला अध्याय प्रजनन स्वास्थ्य एवं यौन संबंधी रोग। प्रजनन स्वास्थ्य, मान लीजिए कि जब कोई माता गर्भवती होती है तो उस दौरान उनको क्या क्या समस्याएं आती है और उनको किस किस तरह से हमें हल करना होता है। इसी तरह से स्वास्थ्य के प्रति और जो यौन संबंधी रोग होते हैं उन सब के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अगला अध्याय आता है बच्चों वयस्का अवस्था और वृद्धावस्था। जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती जाती है उस तरह से अलग अलग अवस्थाएं आती है। उस अवस्थाओं में भी आती है वयस्क अवस्था, जो एक बड़ी अवस्था कही जाती है। जिस तरह से किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ये आती है, तो उनमें हम वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था, इन सब में हम क्या पढ़ेंगे कि हमें खान पान का किस तरह ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का किस तरह ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की ओर अग्रसर करता है।
इसके बाद आता है बच्चों जनसंख्या नियंत्रण। क्या आता है? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण में क्या आता है बच्चों कि मान लीजिए जिस तरह से कुछ लोगों को आज भी जानकारी नहीं होती कि मान लीजिए कि हम कोई भी अब बहुत गरीब परिवार से संबंधित है, तो उन सबको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस तरह से हम कम कीमत में घर चला सकते हैं और किस तरह से जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। तो उनको भी हमें जानकारी देनी पड़ती है कि ताकि वो भी हमारा इस चीज़ में सहयोग कर सके कि किस तरह से हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हमारे एक अच्छे देश का विकास हो और अच्छे नागरिकों का विकास हो और उनमें सोच समझ की भावना उत्पन्न हो। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो विशिष्ट बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनमें अपनी शिक्षा के साथ साथ अलग से कार्य क्षेत्र में कुछ करने का एक जज्बा पैदा होता है। जिस तरह से मान लीजिए विशिष्ट बच्चों को हम अगर जोड़ते हैं तो उनमें आ जाते हैं कि शिक्षा के साथ साथ वो किस क्षेत्र में अलग से अपनी पहचान बनाते हैं। इसके बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। उसके बाद आती है इकाई 2। इकाई 2 में हम क्या पढ़ते हैं? पारिवारिक पोषण। क्या पढ़ते हैं? पारिवारिक पोषण। इकाई 2 में पारिवारिक पोषण की जब बात आती है तो उसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आहार आयोजन की। क्योंकि जब हमारा कोई भी आधार शुरू होता है वो हमारा होता है आहार से, कि किस तरह का हम आहार लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य उस पर निर्भर करता है। इसी के अंदर अगला अध्याय आता है आहार आयोजन की प्रक्रिया। क्या आता है? आहार आयोजन की प्रक्रिया, कि जब आहार आयोजन की जब हम व्यवस्था करते हैं तो उसकी प्रक्रिया किस तरह से व्यवस्थित की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हम अलग अलग तालिका के रूप में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसको एक तालिका के रूप में हम दर्शाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या किस समय खाने की प्रक्रिया रहेगी और क्या क्या हम भोजन लेंगे। उसके बाद आता है अगला अध्याय शैशवावस्था में पोषण। क्या आता है? शैशवावस्था में पोषण। देखो बच्चों, शैशवावस्था में जब पोषण की बात आती है तो उस दौरान हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि हमें बच्चों का जो विकास शुरू होता है वो कहाँ से होता है? शैशवावस्था से होता। पहले भी है, गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से, इन सब में, किशोरावस्था में, सब में होता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मजबूती के दौर की बात करते हैं जहाँ से बच्चे का विकास होना शुरू होता है वो होता है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में हमें किस तरह का भोजन देना चाहिए, वो हम उसमें भोजन में कितना विटामिन है, प्रोटीन है, कितने पोषक तत्व है, खनिज लवण है, क्या क्या हमारे शरीर के लिए जरूरी है और कितना हम उसको नरम खाना देते हैं, उन सब के बारे में हम तालिका के रूप में इसको हम पढ़ेंगे आगे जब इस अध्याय को पढ़ेंगे। उसके बाद आती है बाल्यावस्था में कैसा पोषण होना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से किशोरावस्था में पोषण, उसके बाद वयस्कावस्था में पोषण, वृद्धावस्था में पोषण की बात करेंगे। उसके बाद आता है विशिष्ट अवस्था में पोषण। विशिष्ट अवस्था की जब हम बात करते हैं बच्चों तो अवस्थाओं के हमने जैसे रूप पढ़े हैं, इसी तरह विशिष्ट अवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है गर्भावस्था, जिस दौरान हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में ध्यान रहना चाहिए और हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए। इसके बाद आता है कि दस्त और ज्वर में आहार किस तरह देना चाहिए। जिस तरह से गर्मियों का जब कोई मौसम आता है बच्चों, या जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो उस दौरान कुछ बच्चों में भी, कुछ वयस्कों में भी ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं और कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं, जिस दौरान हमें उन समस्याओं का हल करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब दस्त और ज्वर लगते हैं तो उस दौरान हमें कैसा आहार लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट। किसकी करते हैं? भोज्य पदार्थों में मिलावट की, कि कैसे कैसे हमारे जब भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको हम खाते हैं इसमें कितनी मिलावट होती है और किस किस भोजन को हमें कैसा लेना चाहिए, उसकी हम परख कैसे कर सकते हैं जिससे वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद सुरक्षित पेयजल पीना चाहिए या खाद्य स्वच्छता, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यूनिट 3 की, यानी इकाई 3 की। उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र एवं परिधान के बारे में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? देखो, मैंने जैसे कि बताया था कि जब हम किसी को भी देखते हैं तो हमारा पहला आकर्षण जो रहता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर रहता है। जो चीज हमारी आंखों को भाएगा वो हमारा आकर्षण रूप कहलाएगा। तो वस्त्र एवं परिधान आप सभी को अच्छे लगते हैं। अब मार्केट में जाते हैं
तो आप बहुत सारे ऐसे कपड़ों को देखते हैं जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिस तरह से, और ये भी हमारा डिपेंड करता है कि इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर जो भी आएगा उन सबको हम पढ़ते हैं कि वस्त्र लेते हुए हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें पहला अध्याय होगा हमारा वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध, कि जिस तरह से हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं या हम धारण करते हैं तो उस दौरान वो हमारे व्यक्तित्व पर कैसा असर करता है, मतलब वो हमें दिखने में कैसा लगता है। तो वस्त्र का व्यक्तित्व से संबंध। दूसरा अध्याय को वस्त्रों की चुनाव। वस्त्रों का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए बच्चों, जिस तरह से मान लीजिए कोई चीज़ हमारे ऊपर सूट कर रही है, या हमें, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जब हम वस्त्र का चुनाव करते हैं वो हमारे शारीरिक के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद आता है वस्त्रों की सिलाई। क्या आता है? वस्त्रों की सिलाई। इसके बाद में हम बच्चों ध्यान रखेंगे कि वस्त्रों की जो सिलाई है वो किस तरह की होनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे तैयार परिधान। जो हम रेडीमेड कपड़े यानी तैयार किए हुए परिधान खरीद कर ले आते हैं, जिनको हमें सिलवाना नहीं पड़ता, उसके बाद हमें उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे धब्बों को छुड़वाना। जैसे मान लीजिए कोई स्पॉट लग जाता है हमारे कपड़ों पे, मान लीजिए जब भी हम कुछ खा रहे हैं, हल्दी का, सब्जी का, ऐसे, तो उनको हम किस किस तरह से किस किस दाग को छुड़ा सकते हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे जैसे हमारा ये अध्याय शुरू होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे शोधक पदार्थ, कि इस पदार्थों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि शोधक पदार्थ, जैसे मान लीजिए उसके अंदर कोई भी चीज़ की मिलावट है या नहीं है, कैसे बना है कैसे नहीं, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका बाद आता है वस्त्रों का संग्रहण। क्या आता है? वस्त्रों का संग्रहण, कि हमें कितने वस्त्र को, किस किस वस्त्र को किस किस स्थान पर रखना चाहिए, किस तरह से उनको संग्रहित करके रखना चाहिए। तो बच्चों ये हमने आज चर्चा की है 3 इकाई तक, और अब हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी इकाई होगी चौथी और 5वीं। अब हम डिस्कस करेंगे, अगला पॉइंट होगा हमारी इकाई 4 और 5 के बारे में। बच्चों अब हम शुरू करेंगे इकाई 4 के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इकाई 4 के बारे में, कि इकाई 4 के अंदर कौन कौन से अध्याय होंगे, किसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्याय अब हम पढ़ते हैं इकाई 4 के बारे में। तो इकाई 4 में हमारा जो पहला यूनिट रहेगा, पहली इकाई रहेगी गृह प्रबंध। जो इकाई 4 है उसका नाम है गृह प्रबंध, और उसमें जो प्रथम अध्याय रहेगा हमारा पारिवारिक आय। क्या रहेगा? पारिवारिक आय। पारिवारिक आय अर्थात जिस तरह से परिवार में हमारी जितना कोई कमाता है उसकी आय जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से हमें गृह प्रबंध करना पड़ता है। कोई भी सामान से संबंधित जितने भी आय, हमारा खर्च व्यय जितना भी होता है वो सब हमारा किस में आएगा? पारिवारिक आय में। इसके बाद हम पढ़ते हैं घरेलू हिसाब किताब। किसका पढ़ते हैं? घरेलू हिसाब किताब। घरेलू हिसाब किताब में क्या आ जाएगा बच्चों, कि जिस तरह से हमें हर चीज़ की जैसे आवश्यकता हो, पढ़ते के दौरान, अब उदाहरण के रूप में अगर हम लेते हैं तो आप अपनी ही चीज़ों से उन चीज़ों को बिल्कुल इसका तालमेल बिठा सकते हैं। जिस तरह से आप स्कूल में जाते हैं तो आपको आवश्यकता होती है पेन की, पेंसिल की, रबड़ की, बुक्स की, उसी तरह से हर चीज़ की जैसे ही आपको आवश्यकता होती है तो उसी तरह घर में भी हर चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो भी हमारा आय व्यय से संबंधित जितना भी हमारा रहता है, कोई भी सामान हम लेके आते हैं तो उसके बजट का ध्यान जो रखना पड़ता है, उसमें हमें कम खर्च में घर के हर सामान को सामंजस्य से लेकर चलना होता है। वो सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे घरेलू हिसाब किताब में। उसके बाद आता है बच्चों कि बचत एवं विनियोग। बचत एवं विनियोग, कि हमें जब भी कोई सामान लेके आते हैं तो उसमें कम कीमत में हमें अच्छा सामान उपलब्ध हो जाए, उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो हम चर्चा करेंगे बचत एवं विनियोग वाले अध्याय में। उसके बाद बात आती है उपभोक्ता की समस्याएं। उपभोक्ता के आगे क्या क्या समस्याएं आते हैं, उनका कैसे निदान होता है, कैसे उन समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता। उपभोक्ता संरक्षण एवं सहायता, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है हमारा जो चौथी यूनिट होगी हमारी, उसमें हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो 1986 के तहत आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद हमारी आखिरी इकाई लास्ट वाली जो आती है, उसमें हम इकाई 5 में जो हमारा जो पाठ रहेगा वो कौन सा रहेगा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान के अंतर्गत रहकर हम शिक्षा का प्रचार किस तरह से कर सकते हैं, वो सब हम इसमें चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा अध्याय रहेगा गृह विज्ञान की पारिवारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा। परिवार के अंदर रहकर भी हम किस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसे एक व्यवसाय का रूप भी दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने सभी गृह विज्ञान का जो सारा पाठ्यक्रम था उसके बारे में हम चर्चा की, और उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। और इसी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।